कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, दक्षिण के एक छोटे से गांव में कनखल नाम का एक मछुआरा रहता था। कनखल का जीवन समुद्र की लहरों और महादेव के नाम पर टिका था। वह प्रतिदिन समुद्र में जाल डालने से पहले रेत से एक शिवलिंग बनाता और प्रार्थना करता कि हे महादेव, आज उतना ही देना जिससे मेरा और मेरे परिवार का पेट भर सके, शेष सब आपकी माया है। एक बार समुद्र में भीषण तूफान उठा। कई दिनों तक मछुआरे समुद्र में नहीं जा सके। गांव में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। कनखल का धैर्य डगमगाने लगा क्योंकि उसके छोटे बच्चे भूख से व्याकुल थे। अंत में उसने निर्णय लिया कि चाहे प्राण चले जाएं, वह समुद्र में उतरेगा। वह अपनी छोटी सी नाव लेकर तूफानी लहरों के बीच निकल गया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई। सूर्यास्त के समय जब उसने अंतिम बार जाल फेंका तो उसे कुछ भारीपन महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जब उसने जाल खींचा तो उसमें कोई मछली नहीं बल्कि काले पत्थर का एक भारी टुकड़ा था। कनखल निराश हो गया और उसने उस पत्थर को वापस समुद्र में फेंकना चाहा। तभी उस पत्थर से एक गूंज उठी, पुत्र, मुझे मत फेंको, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कनखल चौंक गया। उसने ध्यान से देखा तो वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक प्राचीन और तेजस्वी शिवलिंग था। कनखल ने उसे अपनी नाव में सम्मानपूर्वक रख लिया। जैसे ही शिवलिंग नाव में आया, समुद्र का तूफान शांत हो गया और पानी इतना पारदर्शी हो गया कि नीचे स्वर्ण के समान चमकती मछलियां दिखने लगी। कनखल ने मछलियों को नहीं पकड़ा। उसने सोचा कि जिसके पास साक्षात महादेव हैं, उसे किसी और चीज की क्या आवश्यकता। वह शिवलिंग लेकर गांव लौटा। गांव वालों ने जब ये सुना तो वे दौड़े चले आए। कुछ लालची लोगों ने कहा कि इस शिवलिंग को बेचकर बहुत धन कमाया जा सकता है, क्योंकि यह अत्यंत प्राचीन लग रहा था। लेकिन कनखल ने उसे अपनी टूटी झोपड़ी के बाहर स्थापित कर दिया। उसी रात गांव के जमींदार को सपना आया कि यदि वह इस शिवलिंग को छीनकर अपने महल में स्थापित करेगा तो वह अमर हो जाएगा। सुबह होते ही जमींदार अपनी सेना के साथ कनखल की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने जबरन शिवलिंग को उठाना चाहा, लेकिन दर्जनों सैनिक मिलकर भी उस छोटे से शिवलिंग को हिला तक नहीं पाए। वह पत्थर जैसे धरती के केंद्र से जुड़ गया था। अंत में महादेव एक बूढ़े मछुआरे के वेश में वहां प्रकट हुए। उन्होंने जमींदार से कहा कि महादेव शक्ति से नहीं, समर्पण से बंधते हैं। ये शिवलिंग वहीं रहेगा जहां प्रेम है। महादेव ने कनखल की झोपड़ी को एक सुंदर धाम में बदल दिया और पूरे गांव का अकाल समाप्त कर दिया। कनखल को धन दौलत नहीं, बल्कि महादेव का ये वरदान मिला कि उसकी आने वाली पीढ़ियां सदैव भक्ति के आनंद में रहेंगी। वह स्थान आज भी एक पावन तीर्थ माना जाता है, जहां समुद्र की लहरें स्वयं आकर महादेव के चरणों का अभिषेक करती हैं। ये कहानी हमें बताती है कि जब हम सब कुछ खोने की कगार पर होते हैं, तब महादेव हमें वह देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कनखल की भक्ति और उस चमत्कारिक शिवलिंग की कथा जब समुद्र के उस पार तक पहुंची, तो एक महान नौसेनापति अपनी विशाल जहाजों के बेड़े के साथ वहां आया। उसका नाम मार्तंड था और उसे अपनी समुद्री विजयों पर बड़ा अहंकार था। उसने सुना था कि इस शिवलिंग के पास ऐसी शक्ति है जो समुद्र की लहरों को नियंत्रित कर सकती है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस शिवलिंग को उखाड़कर अपने जहाज पर ले जाएगा ताकि उसका बेड़ा संसार के किसी भी तूफान से न डरे। मार्तंड ने कनखल को बहुत सारा स्वर्ण देने का लालच दिया, पर कनखल ने हाथ जोड़कर कहा कि महादेव बिकने के लिए नहीं, बसने के लिए होते हैं। क्रोधित होकर मार्तंड ने अपने सबसे शक्तिशाली हाथियों को बुलाया और जंजीरों से शिवलिंग को खींचवाना शुरू किया। परंतु जैसे जैसे दबाव बढ़ा, शिवलिंग से नीली किरणें निकलने लगी और पूरा तट थरथराने लगा। अचानक समुद्र की लहरें आकाश जितनी ऊंची उठने लगी और मार्तंड के सारे जहाज डूबने के कगार पर पहुंच गए। मार्तंड भयभीत होकर पीछे हट गया। तभी उसने देखा कि कनखल शांत मन से शिवलिंग के पास बैठा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। जैसे ही कनखल ने जल चढ़ाया, उफनता हुआ समुद्र एकदम शांत हो गया। ये देखकर मार्तंड का अहंकार जल की बूंद की तरह विलीन हो गया। उसने अपनी तलवार त्याग दी और कनखल के चरणों में गिर पड़ा। उसने अनुभव किया कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि उस मौन श्रद्धा में है जो प्रकृति को भी नतमस्तक कर देती है। महादेव की कृपा से मार्तंड ने अपनी संपत्ति का उपयोग उस तट पर एक विशाल अन्न क्षेत्र बनाने में किया, जहां आने वाले हर भूखे व्यक्ति को भोजन मिलता था। कनखल अब भी वही साधारण मछुआरा बना रहा,
जो हर सुबह समुद्र को प्रणाम करता और रेत का नया घरौंदा बनाता। वह शिवलिंग आज भी उसी तट पर है, जिसे लहरेश्वर महादेव कहा जाता है। कहते हैं कि आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है तो समुद्र का जल चढ़कर मंदिर की चौखट तक आता है, मानो सागर स्वयं अपने स्वामी का जलाभिषेक करने आया हो। ये गाथा हमें सिखाती है कि महादेव जिसके रक्षक हो, उसे संसार का कोई बल विचलित नहीं कर सकता।